गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 2.4। ठीक है, 2.4 के 5th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं 6th क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 35। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। माउली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की माप ज्ञात करने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक मतलब कि जगह हमारा भूखंड है, आयताकार है, इसकी लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी और 100 रुपये मीटर में जो इसमें बाड़ बनाने में व्यय होता है वो भी दे दिया, टोटल खर्चा भी दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी माप निकालनी है। माप निकालनी है तो सबसे पहले हमने क्या करा, जैसे हर बार करते हैं, माना भूखंड की लंबाई 11x, क्योंकि हमें दे रखा है 11 और 4x और चौड़ाई 4x। परिमाप का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हमारा 2l प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और एक होता है जब हमें व्यय दिया होता है, खर्चा दिया होता है, तो ये कुल व्यय और अपॉन में 1 मीटर बाड़ में व्यय, यानी जो टोटल खर्चा लगा है और 1 मीटर बाड़ में जितना खर्चा लगेगा उसका अनुपात। तो हमने 100 से इसे डिवाइड करा तो आया 175। कितना आया? 175। ठीक है, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर परिमाप कितना आया? 7, यही आया 750। चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ वरना स्पेस नहीं बचेगा। देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। किसके बराबर होता है? परिमाप। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। परिमाप कितना है हमारा? 750। 2 लंबाई कितनी है हमारी? 11x, हमने ऊपर मान लिया था, और चौड़ाई कितनी है? 4x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 750 बराबर 11 2 जा, या इसे पहले ऐड कर लीजिए, 11 और 4 15, 15 2 जा 30। तो x बराबर कितना हो गया? 750 अपॉन 30। इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, 3 हो जाएगा, 0 से 0 गई, 3 1 जा 3, 15 आया, 3 5 जा 15। तो x क्या आया हमारा? 15। ठीक है, इसके आगे का मैं रफ कर देती हूँ, यहीं पे ये वाला या आपका ये मैं क्वेश्चन कर देती हूँ इधर। देखिए इसकी लंबाई कितनी आएगी? लंबाई बराबर 11 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है? 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर। और चौड़ाई कितनी आएगी? 4 इंटू 15 बराबर 60 मीटर। ठीक है, यह कुछ गलती हो गई हमारी। लंबाई और चौड़ाई हमारी 4x, अच्छा सॉरी, ये हमारा कितना आएगा? 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आएगा, 1 नहीं आएगा।
तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो ये तो हमारा इतना ही आएगा और ये आएगा हमारा 100। ठीक है, ये छोटी सी हमने यहाँ पे डिवाइड करने में गलत लिख दिया। 3 2 6 होता है, 1 बचा, 3 5 या 15, तो 25 हमारा x आया। ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, बुक निकाल लीजिए। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, जिसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचता है और 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? हमें कुल निकालना है पतलून का कपड़ा। तो सबसे पहले माना कमीज के कपड़ा और पतलून के कपड़े का अनुपात कितना है, 3x और 2x हमें दे रखा है। ये दे रखा है ना, कमीज को 3 मीटर कपड़े के लिए और पतलून के लिए 2 मीटर। तो कमीज के लिए 3x क्योंकि x मान लिया हमने, और पतलून के लिए 2x। कमीज के कपड़े पर व्यय कितना हो गया, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदता है। तो हमें नहीं पता कितना, तो हमने इसे करा तो कितना आ गया, x। अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता तो हमने x ली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है 12%। वह कपड़े को क्रमशः यानी पहले वो कमीज को करता है और फिर पतलून को। तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 + p% अपॉन 100 इंटू CP। 100 तो हो गया और p प्रतिशत कितना है हमारा 12, ये दे रखा, अपॉन 100 इंटू CP हमने ये निकाला था अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये मैंने आपको स्पेस बचाने के लिए सब लिख लिया था पहले, लेकिन लगता है इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा सिखाने के लिए आपको। नीचे का मैं ये रफ कर रही हूँ, बाद में लिख लेंगे हम। इतना तो समझ में आ गया ना आपको? हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। 100 + 12 तो 112 अपॉन 100 इंटू 150x। इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया हमारा? 0 से 0 हम कट कर देते हैं, 5 से 5 3 जा और 2 जा से ऊपर हो जाएगा। तो ये हमने काटा 5 और 6 जा, कितना आया हमारा? 168x। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन रफ कर देती हूँ इसके आगे का करने के लिए। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है। अब जैसे हमने 12% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाला, ऐसे ही हमें 10% लाभ पर निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 10%। पहले हम निकालेंगे, देखिए पहले हमने कमीज के कपड़े का व्यय निकाला था, अब पतलून के कपड़े पर वह कितना आएगा हमारा? कितने रुपए था? 90 था।
और इंटू 2x 180x, यही आया। आप क्या निकाला है? कमीज का 12% था, पतलून का 10%। लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100। फॉर्मूला लिख लीजिए, प्लस p% अपॉन 100 इंटू C.P। ये हमारा CP है। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले वैल्यू रखते हैं, p की कितनी है? 10%, 100 इंटू CP कितना है? 180। अभी आया है हमारा x, ये कितना हो गया? 110 अपॉन 100, 10 से 10 गई, 180, 10 से 10 गई x। जब यहाँ 180 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 198 x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्रश्नानुसार हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 168x प्लस 198x, दोनों के जो हमारे विक्रय मूल्य निकाले हैं उनको ऐड कर देंगे। वो कितने हैं हमारे? पैसे जो हमें दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी, देखिए इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करने के बाद आएगा 8 और 8 16, 1 10 16 और 3 366x बराबर 3660। और बाकी का मैं इधर कर रही हूँ। ये सवाल आपका बहुत काफ़ी लंबा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो x बराबर क्या आ गया हमारा? वंजा यानी 100 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 100। ठीक है, तो पतलून का कपड़ा कितना खरीदा? $90 इंटू 4, 2x था हमारा। पतलून का कपड़ा 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100, यानी 200 मीटर। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे पहले दोनों के विक्रय मूल्य पहले तो हम CP निकालेंगे। CP निकालने के बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे दोनों का, और फिर हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा उसको ऐड करने से हमारा x आएगा, और x की वैल्यू जब हम पतलून के कपड़े के उसमें रखेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पेज नंबर 36 पर। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा था और शेष भाग 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा था। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसकी मैं आपको क्या करती हूँ, वो बना देती हूँ माना। हिरणों के माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? x है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी?
बराबर x/2, क्योंकि आधा भाग मैदान में चल रहा है तो 1/2 प्लस 3/4 x माइनस x/2 प्लस 9, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर x/2 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लो पहले, 2x माइनस x प्लस 9, x बराबर x प्लस 2 प्लस 3/4 x/2 प्लस 9, x बराबर x/2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/8 प्लस 9। अब इन दोनों को इधर ले जाइए, x, या इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया 8, 4x प्लस के 3x प्लस के 9, x बराबर 7x/8 प्लस के 9, तो x माइनस के 7x/8 बराबर 9, ये हम इधर ले गए। एलसीएम लेंगे x माइनस के 7x/9, तो x बराबर क्या हो गया 9 × 7, क्योंकि 8 में से 7 गए 1 बचा और 8 अपॉन में था तो मैं इधर ले गई, तो x बराबर कितना आया 72, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माना क्वेश्चन पढ़ते हैं। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी पोत्री की आयु x और दादाजी की आयु 10x। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना पोत्री की आयु कितनी हो गई x, और की आयु बराबर 10x। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इक्वेशन बनेगी हमारी 10x बराबर x प्लस 54, क्योंकि 54 वर्ष बाद, वो 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की भी मैं आपको ये बना देती हूँ, यहाँ से आपको खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट की देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी अमन की आयु x, पुत्र की आयु x है तो अमन की आयु 3x। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु निकालिए। तो क्या लिखेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई x, और अमन की वर्तमान आयु कितनी हो गई 3x। प्रश्नानुसार क्या बना हमारा, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस के 10, ठीक है। ये इक्वेशन बनी हमारी
यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी और 10 में भी ये आपको स्वयं करने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।